Class 7, Short Story 4, A Shadow. Complete translation of the story. Sambhu demanded, "You must give me 4 annas to see the film tomorrow." शंभू ने मांग करते हुए कहा, आपको मुझे कल फिल्म देखने के लिए 4 आने देने होंगे। His mother was horrified. How could this boy, she had been dreading for 6 months past the arrival of the film. उसकी माँ घबराई हुई थी। ये लड़का कैसे वो फिल्म के आने के बाद 6 महीने से डर रही थी। How could people bear to see him on the screen when they knew he was no more? लोग उसे पर्दे पर देखने के लिए बर्दाश्त कैसे कर सकते थे जबकि वो इस दुनिया से जा चुका था। She had had a vague hope that the producers might not release the picture out of consideration for her feelings. उसे एक धुंधली सी उम्मीद थी कि प्रोड्यूसर्स उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म रिलीज़ नहीं करेंगे। And when a procession appeared in the street with young boys carrying placards and huge colored portraits of her husband, she resolved to go out of town for a while, but it was a desperate and unpractical resolve. लेकिन जब एक जुलूस निकलता है गली से जवान लड़कों का जो हाथों पर प्ले कार्ड्स लिए हुए यानी कि इश्तिहार लिए हुए, पोस्टर्स बड़े बड़े लिए हुए, कलर्ड पोर्ट्रेट्स लिए हुए, पिक्चर लिए हुए उसके हस्बैंड की निकलते हैं, तो वो ये रिज़ॉल्व करती है, ये डिसाइड कर लेती है कि वो टाउन से बाहर चली जाएगी। लेकिन ये उसका एक डेस्परेट और अनप्रैक्टिकल रिज़ॉल्व सिद्ध होता है। Now the picture had arrived. अब वो पिक्चर आ चुकी है, वो फिल्म आ चुकी है, थिएटर्स में लगने वाली है। Her husband was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day in that theater 3 streets off. अब उसका पति, उसका हस्बैंड बोलने वाला है, चलने वाला है, गाने वाला है, कम से कम 6 घंटे हर दिन उस थिएटर में जो कि वहाँ से 3 गलियाँ आगे है। Sambhu was as delighted as if his father had come back to life. शंभू इतना खुश है जैसे कि उसके फादर, उसके पिता एक बार फिर ज़िंदा होकर वापस आ रहे हैं या वापस आ गए हैं, ज़िंदा हो गए हैं। मदर, वॉन्ट यू ऑल्सो कम एंड सी द पिक्चर? नो, प्लीज़ प्लीज़ यू मस्ट कम। तो शंभू अपनी माँ से कहता है कि क्या आप पिक्चर देखने नहीं आओगे? तो उसकी माँ कहती है नो। तो शंभू कहता है कि नहीं, प्लीज़ आप ज़रूर आओ, आप भी चलो पिक्चर देखने। She had to explain to him how utterly impossible it would be for her to see the picture. उसे शंभू को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि वो फिल्म नहीं देख सकती, वो पिक्चर नहीं देख सकती। The boy had a sort of ruthless logic. और शंभू के पास रूथलेस लॉजिक हैं उस फिल्म को देखने के लिए, बिल्कुल बेरहम से लॉजिक हैं। Why should it be impossible? ये नामुमकिन क्यों है?
Aren't you seeing his photos, even that big photo on the wall every day? क्या आप उनके फ़ोटोज़ नहीं देखते हो जो कि दीवार पे लगे हुए हैं बड़े बड़े और हर दिन देखते हो? But these photos do not talk, move or sing. लेकिन ये फ़ोटो जो दीवार पे लगे हैं ये इन फ़ोटोज़ में वो चलते नहीं, गाते नहीं, and yet you prefer them to the picture which has life. और तुम प्रेफर कर रहे हो एक पिक्चर जिसमें कि उनमें जान होगी। तो ये उसकी मदर का रिप्लाई है, शंभू की मदर का रिप्लाई है शंभू को। The whole of the next day, Shambhu was in great excitement. अगला पूरा दिन शंभू जो था वो ग्रेट एक्साइटमेंट में रहा, खुश रहा बहुत ज़्यादा, उसमें उतावलापन रहा। In his classroom, whenever his master took his eyes off him for a moment, he leant over and whispered to his neighbor. जब कभी क्लासरूम में उसके टीचर, उसके मास्टर जो उसे पढ़ाते थे, उनकी जब आंखें शंभू से हटती थी एक पल के लिए भी, तो शंभू अपने साथ बैठे फ्रेंड से ये विस्पर करता था, धीरे से कहता था कि माई फादर वॉज पेड 10,000 rupees to act in that film. I am seeing it this evening. Aren't you also coming? मेरे पिताजी को इस मूवी में काम करने के लिए 10,000 rupees मिले थे, 10,000 रुपये मिले थे। मैं आज शाम को ये मूवी देखने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आओगे? तो ये अपने फ्रेंड को वो विस्परिंग करता था, धीरे से कहता था। टू सी कुमारी, हिज फ्रेंड स्नीयर्ड, ही हेटेड तमिल पिक्चर्स, आई वॉन्ट इवन पास दैट वे। कुमारी को देखने के लिए उसका फ्रेंड उसे मजाक में कहता है और ये भी कहता है कि उसे तमिल पिक्चर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो तो उस रास्ते जाता भी नहीं। दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स, माई फादर यूज्ड टू रीड टू अस द स्टोरी एवरी नाइट। ये बाकी तमिल फिल्म्स की तरह नहीं है, मेरे पिताजी हमें रोज़ ये फ़िल्म की स्टोरी कहानी सुनाते थे पढ़कर हर रात को। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस पिक्चर की, फिल्म की। ही रोट द होल स्टोरी हिमसेल्फ, और उन्होंने ही ये सारी कहानी लिखी है खुद से। ही वॉज पेड 10,000 rupees फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग, और उन्हें 10,000 रुपये मिले थे ये कहानी लिखने के लिए और इस पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए। आई विल टेक यू टू द पिक्चर इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग, और मैं तुम्हें पिक्चर देखने के लिए लेके जाऊंगा, मीन्स पैसे भी दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो। आई वॉन्ट सी अ तमिल पिक्चर, मैं तमिल पिक्चर नहीं देखता, ऐसा शंभू का फ्रेंड उसे कहता है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट इज़ एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। ये कोई ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर नहीं है, ये उतनी ही अच्छी है जितनी एक इंग्लिश पिक्चर होती है। शंभू का ये रिप्लाई है उसके फ्रेंड को। बट शंभूज फ्रेंड वॉज एडमेंट, शंभू हैड टू गो अलोन एंड सी द पिक्चर। लेकिन शंभू का जो फ्रेंड है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो शंभू को अब अकेले जाना पड़ता है पिक्चर देखने के लिए। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट अ न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म्स, अ मॉडर्न स्टोरी विद अ मिनिमम ऑफ म्यूज़िक। तो ये तमिल फिल्म्स में बिल्कुल एक नया स्टाइल है, एक अटेम्प्ट किया गया है, बिल्कुल एक नया स्टाइल और एक मॉडर्न स्टोरी है जिसमें कि कम से कम म्यूज़िक है।
It was the story of Kumari, a young girl who refused to marry at 14 but wanted to study in a university and earn an independent living, and was cast away by her stern father, Shambhu's father, and forgiven in the end. तो ये कहानी है एक कुमारी की, एक लड़की की जिसका नाम है कुमारी, और जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, और वो शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है। और पहले तो उसके फादर उससे नाराज़ हो जाते हैं, जो कि शंभू के फादर हैं। वो उस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं उस कुमारी के फादर का रोल, और वो उससे पहले नाराज़ होते हैं, लेकिन फ़िल्म के आखिर में वो उसे माफ़ कर देते हैं। Shambhu, sitting in the 4 Ana class, was eagerly waiting for the picture to begin. अब शंभू बैठा हुआ है थिएटर में 4 आना वाली क्लास में, और बहुत ही उत्सुकता के साथ वो इंतज़ार कर रहा है पिक्चर के शुरू होने का। It was 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. 6 महीने हो गए हैं शंभू को उसके फादर को देखे हुए, और वो उन्हें बहुत ही याद करता है जब भी वो घर पर होता है तो। The hall darkened. Shambhu sat through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. अब हॉल में एकदम से अंधेरा छा गया है और शंभू बैठ गया है। ट्रेलर्स, फ़िल्म के ट्रेलर शुरू हो चुके हैं और फिर एडवर्टाइजमेंट जा रही हैं, और विदाउट एंथुसियाज़म, किसी बिना जोश के वो उनको देख रहा है। आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन. अब इसके बाद उसके फादर स्क्रीन पर आते हैं। He was wearing just the धोती and shirt he used to wear at home. उन्होंने बिल्कुल वैसा ही पहना है, धोती और शर्ट, जैसा कि वो घर पर पहनते थे, ऐसा दिख रहे हैं वो स्क्रीन पर। And then a little girl came up and he patted her on the head and spoke to her exactly as he used to speak to Shambhu. तभी एक छोटी लड़की आती है उनके पास और वो उसके सर पर हाथ रखते हैं, पैट करते हैं, धीरे से थपकी देते हैं, और उससे वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही बात करते हैं जैसे कि वो घर पर शंभू से किया करते थे। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अरिथमेटिक. और उसके बाद उसके फादर उस लड़की को अरिथमेटिक पढ़ाने लगते हैं। She had a slate on her knee and he dictated to her. उस छोटी बच्ची के घुटनों पर एक स्लेट पड़ी है और वो उसके फादर उसे अब डिक्टेट कर रहे हैं। A cartman wants 2 annas per mile. Rama has 3 annas on hand. How far will the cartman carry him? एक तांगे वाला जो है वो 2 अनाज हर 1 मील के लिए चार्ज करता है। तो रमा के पास 3 आना है उसके हाथ में, तो जो तांगे वाला है, कार्टमैन है, वो रमा को कितनी दूर तक लेकर जाएगा 3 आना में। द गर्ल च्यूड हर स्लेट पेंसिल एंड ब्लिंक्ड. लेकिन जो लड़की है वो स्लेट पेंसिल को मुंह में दबाए हुए बैठी हुई है और अपनी आंखें पलकें झपका रही है, ब्लिंक कर रही है। फादर वॉज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशंस. और अब जो फादर हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब जवाब दे। गो ऑन कुमारी, शंभू मटर्ड. और शंभू धीरे से कहता है, दबी हुई आवाज़ में कहता है कि बोलो कुमारी, गो ऑन कुमारी, बताओ, से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली. जल्दी से कुछ बोलो वरना तुम्हें एक थप्पड़ भी पड़ सकता है अभी। आई नो हिम बेटर देन यू डू. मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ
तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ मेरे फादर को। कुमारी however was a better arithmetician than शंभू, लेकिन कुमारी जो है वो अरिथमेटिशियन अच्छी है शंभू से। She gave the right answer, और वो सही जवाब दे देती है। Father was delighted, फादर खुश हो जाते हैं। How he would jump about in sheer delight whenever Shambhu solved a sum correctly. Shambhu was reminded of a particular occasion when by sheer fluke he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tap above it. और शंभू को याद आता है कि किस तरह से वो जंप करते थे, खुशी से जंप करते थे जब कभी शंभू सॉल्व कर लेता था कोई सम का क्वेश्चन। और शंभू को याद है एक पर्टिकुलर ओकेजन, एक मौके पर, जबकि बाय लक, किस्मत से, वो उसने एक पज़ल को सॉल्व कर दिया था कि एक पानी की टंकी है जो कि लीक भी कर रही है और उसमें एक नलका भी है। तो ऐसे एक क्वेश्चन, और वो कितनी देर में वो भरेगी वो टंकी, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था बाय लक से। तो हाउ फादर जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर व्हेन ही हर्ड शंभू डिक्लेयर दैट इट वुड टेक 3 hours फॉर द सिस्टर्न टू फिल अगेन। और किस तरह से उसके पिता कुर्सी से उठकर उछल पड़े थे खुशी से कि जब उनको ये पता चला कि शंभू ने इसका सही जवाब उत्तर दे दिया है कि ये जो टंकी है ये 3 घंटे में भर जाएगी फिर से। When the film ended and the lights were switched on, Shambhu turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had vanished into it. जब फिल्म ख़त्म हो जाती है, जब फिल्म का दी एंड हो जाता है, तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं हॉल में, और लेकिन शंभू जो है वो देखता रहता है अपर्चर की तरफ जो कि प्रोजेक्शन रूम में है, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके फादर उसी अपर्चर में कहीं गायब हो गए हैं, वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए। द वर्ल्ड नाउ सीम टू बी अ पुअरर प्लेस विदाउट फादर, और ये दुनिया अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही उसके फादर के बिना, उसके पिता के बिना। ही रैन होम, वो घर भागा भागा चला जाता है। His mother was waiting for him at the door, और उसकी जो माँ है वो दरवाज़े पे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती है। It is 9 o'clock, you are very late, और रात के 9 बज चुके हैं, तुम बहुत लेट हो गए हो, ऐसा उसकी माँ कहती है शंभू को। I would have loved it if the picture had lasted even longer. मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जो पिक्चर थी वो अभी और लंबी चलती तो। You are a perverse mother, why won't you see it? तुम बहुत ज़िद्दी हो माँ, तुम क्यों नहीं आई देखने मूवी। Throughout the dinner he kept talking, exactly as father used to sing, exactly as he used to walk, exactly. खाना खाते हुए वो यही बातें किए जा रहा था कि बिल्कुल वैसे ही पिताजी जैसे गाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चलते थे, वैसे ही यही बातें किए जा रहा था वो खाना खाते हुए भी। His mother listened to him in grim silence. उसकी माँ उसे चुपचाप सुनती रहती है। Why don't you say something, mother? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे माँ? I have nothing to say. मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। Don't you like the picture? क्या आपको पिक्चर पसंद नहीं? She didn't answer the question. उसकी माँ जवाब नहीं देती उसके प्रश्नों का। She asked, would you like to go and see the picture again tomorrow? और उसकी माँ शंभू से पूछती है, क्या तुम कल फिर से जाओगे मूवी देखने को? Yes, mother, if possible, every day as long as the picture is shown. Will you give me 4 annas every day? हाँ माँ, अगर ये मुमकिन होगा तो मैं हर दिन जाऊँगा जब तक पिक्चर चलेगी तब तक। और क्या तुम मुझे 4 आना हर रोज़ दोगी? Yes.
विल यू लेट मी सी बोथ द शोज एवरी डे? हाँ, क्या तुम मुझे दोनों हर दिन के दो दो शो देखने दोगी? ओ नो यू कांट डू दैट। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वट इज़ टू हैपन टू योर लेसन्स? तुम्हारे लेसन्स के साथ क्या होगा? वॉन्ट यू कम एंड सी द पिक्चर मदर? क्या तुम नहीं आओगी पिक्चर देखने के लिए माँ? नो इम्पॉसिबल, नहीं, ये नामुमकिन है। फॉर अ वीक मोर, 3 hours in a day, Shambhu lived in his father's company and felt depressed at the end of every show. एक हफ्ते के लिए और हर 3 घंटे शंभू अपने फादर के साथ रहा, और जब भी फिल्म ख़त्म होती तो वो बहुत दुखी हो जाता था। एवरी डे इट वॉज़ अ पार्टिंग फॉर हिम, और हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने पिता से अलग हो रहा है, पार्ट हो रहा है, जुदा हो रहा है। He longed to sit down and see the night show too, but mother bothered too much about school lessons. वो चाहता था कि वो रात को भी बैठा रहे और रात का शो भी देखे थिएटर में, लेकिन उसकी मदर, जो उसकी माँ थी, बहुत चिंतित थी कि इसके स्कूल के लेसन्स का क्या होगा। टाइम वॉज प्रेशस बट मदर डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड इट। समय बहुत कीमती है, लेकिन माँ शायद ये बात समझ नहीं रही। लेसन्स कुड वेट बट नॉट फादर। लेसन्स वेट कर सकते हैं, लेकिन पिता नहीं। He envied those who were seeing the picture at night, और उसे जलन हो रही थी उन लोगों से जो रात को भी वो शो देख पा रहे थे। Unable to stand his persuasions anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. अब बेटे के ज़ोर के आगे उसकी माँ कितनी देर इनकार करती, और वो आखिर में मान जाती है लास्ट डे वाला शो देखने के लिए। दे वेंट टू द नाइट शो, और वो रात का शो देखने के लिए चले जाते हैं। शी सैट इन द वीमेंस क्लास, और वो वीमेंस क्लास में बैठती है पिक्चर देखने को। शी हैड टू स्क्रू अप ऑल हर करेज टू सिट डाउन फॉर द पिक्चर, और वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वहाँ बैठी होती है पिक्चर को देखने के लिए। शी हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिलीफ एज लॉन्ग एज द स्लाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड ट्रेलर पीसेस लास्टेड, और उसको तब तक तो वो काफ़ी रिलीफ फील कर रही होती है कि जब तक स्लाइड एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती हैं और ट्रेलर चलते हैं फिल्म के। व्हेन द पिक्चर बिगन हर हार्ट बीट फास्ट, जब पिक्चर शुरू होती है तो उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। Her husband talking to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes, same voice, same anger, same joy. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. अब उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है स्क्रीन पे जैसे कि वो अपनी वाइफ से करता था। बच्चों से खेल रहा है, गा रहा है, चल रहा है, उसकी ड्रेसिंग वही सेम कपड़े, उसकी आवाज़ वही, गुस्सा वही, खुशी, सब कुछ वैसा ही जैसा कि वो उनकी रियल लाइफ में था। और ये उसकी माँ को ऐसा लग रहा है, शंभू की माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर बहुत ही क्रूएलिटी हो रही है, बहुत ही चोट पहुँच रही थी उसे। She shut her eyes several times, but the picture fascinated her. उसने कई बार अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ये जो फिल्म थी इसने उस पर एक जादू सा कर दिया था। It had the fascination of a thing which is painful, और ये ऐसा था कि ये ऐसा जादू था किसी चीज़ का, लेकिन जो कि दर्द से भरा हुआ था। And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper, और एक सीन आता है जहाँ पे वो कि चेयर पे बैठा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। How he would sit absorbed in a newspaper in their years of married life, how often had she quarreled with him for it. वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकता है
न्यूज़पेपर में कैसे खो जाता है। उसकी शादी के दिनों में, मैरिड लाइफ में, वो कितनी बार उससे लड़ी थी इस बात के लिए कि वो कैसे चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर में ही खो जाता है, उसको पढ़ने लगता है। इवन ऑन द लास्ट डे ही हैड सैट thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the sight of it and said, "You and your newspaper. I could as well go and sleep off the rest of the day," and left his company. उसके आखिरी दिन भी वो डिनर के बाद, रात का खाना खाने के बाद, अपनी कैनवास चेयर, जो कि कपड़े की चेयर थी, कुर्सी थी, उस पे बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और शंभू की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है कि तुम और तुम्हारा ये अखबार, इससे अच्छा है कि मैं पूरा दिन सो जाऊं, पूरा दिन सोई रहूं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheets of newspaper over his face. और जब वो दोबारा उसे देखती है, जब कुछ देर बाद दोबारा आकर उसे देखती है, तो वो कुर्सी पे पीछे गिरा होता है, लटका हुआ होता है उसका सर, और न्यूज़पेपर के शीट उसके फेस पर पड़े होते हैं। दिस वॉज एन अनबियरेबल सीन। और ये जो सीन था ये बर्दाश्त के बाहर था। अ सॉब बर्स्ट फ्रॉम हर। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शंभू सिटिंग इन हिज सीट ऑन द मेंस साइड liked to see his father in the newspaper scene because the girl would presently come and ask him what he was reading, annoy him with question and get what she deserved. Father would shout, "Kumari, will you go out or shall I throw you out?" That girl didn't know how to behave with father and Shambhu intensely disliked her. शंभू जो कि मैन साइड में बैठा हुआ था, वो इस सीन को देख रहा है जहाँ पे उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इस न्यूज़पेपर सीन को देख रहा है क्योंकि अब वो जानता है कि इसके बाद वो गर्ल आने वाली है और वो अपने फादर से कहेगी कि आप क्या पढ़ रहे हो। उन्हें तंग करेगी, उन्हें परेशान करेगी क्वेश्चंस पूछकर कि ये क्या पढ़ रहे हो। तो उसके फादर जो हैं वो उस पर चिल्लाएंगे कि कुमारी, मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा या तुम खुद चली जाओ। और ये गर्ल जो है ये जानती नहीं कि फादर से कैसा बिहेव करते हैं। तो शंभू उस लड़की को बिल्कुल डिसलाइक करता है। वाइल अवेटिंग ईगरली द स्नबिंग ऑफ द गर्ल, शंभू हर्ड अ बर्स्ट ऑफ सॉबिंग इन द वीमेंस क्लास। अब वो उस सीन का वेट कर रहा था कि कब उस लड़की को डांट पड़ेगी उसके फादर से, लेकिन इतने में ही उसको वीमेन क्लास से रोने की आवाज़ आती है। प्रेजेंटली देयर वॉज अ स्क्रैम्बल ऑफ फीट एंड ए क्राई। और अब उसे सुनाई देता है पाँव की आवाज़ें और चिल्लाने की आवाज़। पुट द लाइट्स ऑन, एक्सीडेंट टू समवन। जल्दी से लाइट ऑन कर दो, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। द शो वॉज स्टॉप्ड, और शो को रोक दिया जाता है। पीपल वेंट हिदर एंड दिथर। शंभू कर्सिंग दिस इंटरप्शन स्टूड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज। शो को रोक दिया जाता है, लोग इधर उधर जा रहे हैं और शंभू जो है वो इस रुकावट को बहुत ही नापसंद करता है और खड़ा हो जाता है अपनी जगह से देखने के लिए कि हुआ क्या है। He saw his mother being lifted from the floor, और वो देखता है कि उसकी माँ को फर्श से उठाया जा रहा है। That is my mother. Is she also dead? ये मेरी माँ है, क्या ये भी मर गई है? Screamed Shambhu and jumped over the barrier. चिल्लाते हुए शंभू बैरियर के ऊपर से जंप करता है।
He wailed and cried. ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हुए जाता है. Someone told him she has only fainted. और कोई उसे ये कहता है कि नहीं, ये सिर्फ फेंट हुई है, बेहोश हुई है. Nothing has happened to her. इसके साथ कुछ नहीं हुआ है. Don't make a fuss. तुम बेवजह घबराओ मत. They carried her out and laid her in the passage. वो उसे उठाकर बाहर ले आते हैं. The lights were put out again. और एक बार फिर से लाइट बुझा दी जाती है. People returned to their seats and the show continued. लोग दोबारा से अपनी सीट पे आ जाते हैं और शो को कंटिन्यू किया जाता है. Mother opened her eyes, sat up and said, "Let us go away." उसकी माँ आंखें खोलती है, बैठती है और कहती है कि चलो अब यहाँ से चलें. Yes, mother, he fetched a झटका and helped her into it. वो शंभू कहता है, हाँ माँ, वो एक झटका बुलाता है जो कि सवारी है घर जाने की, और वो उस पे चढ़ जाते हैं. As he was climbing into it himself, from the darkened hall a familiar voice said. जैसे ही वो चढ़ते हैं उस गाड़ी पर घर जाने के लिए, तो थिएटर के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, कुमारी, विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट. जो कि ये आवाज़ आती है कि कुमारी, क्या तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूँ. On hearing it, Shambhu's heart became heavy and he burst into tears. ये सुनकर शंभू का दिल भर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. He was affected both by his mother's breakdown and by the feeling that this was the final parting from his father. वो अपने मदर के ब्रेकडाउन से भी थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है उसकी फीलिंग्स, और उसकी ये भी फीलिंग्स रहती हैं कि उसके फादर के साथ उसका ये फाइनल पार्ट है कि अब उसके फादर उसको नहीं दिखेंगे. दिस वॉज चेंज दे वर चेंजिंग द पिक्चर नेक्स्ट डे. और अगले दिन वो पिक्चर को चेंज कर रहे होते हैं. मीन्स ये फिल्म जो है ये अब आखिरी दिन थी थिएटर में, ये इसका लास्ट डे था, तो उसे ऐसी फीलिंग आती है कि अब उसके फादर के साथ उसका ये फाइनल पार्टिंग है. इसके बाद वो अपने फादर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट. Shambhu was eager but his mother was very reluctant to see the film. Why? शंभू जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईगर था वो फिल्म देखने के लिए, उत्सुक था, लेकिन उसकी जो माँ थी वो फिल्म नहीं देखना चाहती थी. ऐसा क्यों? बिकॉज द फिल्म शोड हर हस्बैंड हु हैड डाइड रिसेंटली. क्योंकि ये फिल्म शो करती थी उसके हस्बैंड को, उसके पति को, जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी मौत हुई थी अभी अभी. क्वेश्चन 2. हु रोट द स्टोरी एंड हाउ मच वॉज ही पेड फॉर इट. ये स्टोरी किसने लिखी थी और उसे कितने रुपए मिले थे ये स्टोरी लिखने के लिए. शंभूज फादर रोट द स्टोरी. शंभू के फादर ने ये स्टोरी लिखी थी. ही वॉज पेड 10,000 रुपीज़ फॉर इट एंड फॉर एक्टिंग इन द फिल्म. और उन्हें 10,000 रुपये मिले थे ये फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए और इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए. क्वेश्चन 3. व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट. ये कहानी किसकी थी? ये स्टोरी किसकी थी, किसके बारे में थी? इट वॉज अबाउट अ यंग गर्ल हु रिफ्यूज टू मैरी एट द एज ऑफ 14. ये एक जवान लड़की की कहानी थी जो कि 14 साल की थी और वो शादी के लिए मना कर देती है. शी वॉन्टेड टू हैव यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड देन अर्न एन इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड. वो चाहती है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े और फिर वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जिए.
हर फादर डिस्कार्डेड हर बट लेटर फॉरगेव हर। पहले तो उसके फादर उसे डिस्कार्ड करते हैं लेकिन बाद में उसे माफ़ कर देते हैं। पहले तो उसे बेदखल कर दिया लेकिन बाद में उसे माफ़ कर देते हैं। क्वेश्चन 4, व्हेन द फिल्म एंडेड द फर्स्ट डे व्हाट डिड शंभू रियलाइज। जब पहले दिन फिल्म ख़त्म होती है तो शंभू को क्या महसूस होता है? ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड वॉज अ पुअरर प्लेस विदाउट फादर। उसने ये महसूस किया कि पिता के बिना दुनिया से उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लगा कि ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है उसके फादर के बिना। क्वेश्चन 5, व्हेन शंभूज मदर आस्क्ड हर सन इफ ही वुड लाइक टू गो एंड सी द पिक्चर अगेन द नेक्स्ट डे व्हाट वाज शंभूज रिस्पॉन्स। जब शंभू की मदर ने उसके बेटे से पूछा, शंभू की मदर ने उससे पूछा क्या वो फिल्म दोबारा देखने जाएगा अगले दिन, तो शंभू का क्या रिस्पॉन्स था? He said that he would love to see the picture every day as long as it was shown. उसने कहा कि उसे बहुत खुशी होगी कि वो पिक्चर हर रोज़ देखेगा जब तक वो लगेगी थिएटर में और उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन 6, हाउ लॉन्ग डिड शंभू लिव इन हिज फादर्स कंपनी। कितनी देर तक शंभू अपने फादर की कंपनी में रहा? इट वॉज फॉर अ वीक 3 hours इन अ डे। वो 1 हफ्ते तक रहा अपने फादर की कंपनी में और दिन के 3 घंटे। क्वेश्चन 7, व्हेन डिड शंभूज मदर अग्री टू सी द पिक्चर। शंभू की मदर कब मानी पिक्चर देखने के लिए? शी अग्रीड टू सी द पिक्चर ऑन द लास्ट डे। वो फिल्म देखने के लिए आखिरी दिन तैयार हुई, आखिरी दिन मानी। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द अनबियरेबल सीन फॉर शंभूज मदर। शंभू की माँ के लिए ना बर्दाश्त किए जाने वाला कौन सा सीन था? इट वॉज व्हेन हर हस्बैंड वॉज शोन रिक्लाइंड इन अ चेयर एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये वो सीन था जब उसने अपने हस्बैंड को, अपने पति को एक कुर्सी में पीछे की ओर बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए देखा। क्वेश्चन 9, हाउ डिड शंभू हेल्प हिज मदर टू गो होम एंड व्हाट डिड ही फील। शंभू ने अपनी माँ की कैसे मदद की घर जाने के लिए और अब उसे कैसा फील हो रहा था? ही फेच्ड ए झटका एंड हेल्प्ड हर इनटू इट। उसने एक टांगे वाला जो था उसको बुलाया, उसको लाया और माँ की हेल्प की उसमें चढ़ने के लिए। He felt depressed at his mother's breakdown and at the thought that it was the final parting from his father. उसने अपनी माँ के साथ उसने जब अपनी माँ को देखा कि वो ब्रेक डाउन हो गई और उसके फादर के साथ उसकी फाइनल पार्टिंग हो रही है, तो ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो डिप्रेस फील कर रहा था, वो दुखी हो गया था। Now B part, write true or false in the box provided against each statement. तो ये कुछ true false है। So first is Shambhu's father, a writer and actor, was dead. तो yes, it is true, ये true है। शंभू के फादर जो थे वो एक राइटर थे, एक्टर थे और वो अब जिंदा नहीं थे। Second is Shambhu's friend hated Tamil pictures but still saw the picture. शंभू के फ्रेंड तमिल पिक्चर पसंद नहीं करता था लेकिन फिर भी उसने देखी, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि उसने पिक्चर नहीं देखी थी। कुमारी वॉज शंभूज सिस्टर। कुमारी जो थी वो शंभू की बहन थी, तो ये भी फॉल्स है। कुमारी शंभू की बहन नहीं थी, वो सिर्फ फिल्म में रोल कर रही थी, एक एक्टर थी, वो एक्ट्रेस थी वो।
Sambhu lived in his father's company 3 hours a day as long as the picture was on screen. तो ये भी ट्रू है कि वो हर दिन 3 घंटे अपने फादर की कंपनी में रहा. Fifth is Sambhu's mother was reluctant in the beginning to see the picture, but Sambhu persuaded her to see the last show. तो ये भी ट्रू है कि शंभू की मदर पहले रिलक्टेंट थी पिक्चर देखने में, लेकिन शंभू ने जब परसुएड किया अपनी मदर को, जब दबाव बनाया लास्ट शो देखने के लिए, तो उसकी माँ मान गई. सिक्स्थ इज द न्यूज़पेपर सीन वॉज अनबियरेबल फॉर शंभूज मदर. तो न्यूज़पेपर सीन सच में अनबियरेबल सीन था उसकी मदर के लिए, ये ट्रू है. The lights were put on in women's class when Shambhu's mother fainted there during the show. तो ये भी ट्रू है कि लाइट्स ऑन कर दी थी जब उसकी मदर फेंट हो गई थी विमेन क्लास में. Now eighth part is Shambhu's mother did not see the picture after she fainted and was taken home by Shambhu. तो ये भी ट्रू है कि शंभू की मदर फिर आगे का सीन नहीं देख पाई फेंट होने के बाद, और उसे शंभू घर ले गया था फिर. नाउ नाइन्थ पार्ट इज शंभू वॉज अफेक्टेड बोथ बाय हिज मदर्स ब्रेकडाउन एंड बाय द पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर इन द एंड. तो ये भी ट्रू है कि शंभू जो था वो अफेक्ट था उसकी मदर के ब्रेकडाउन से और उसके फादर से पार्टिंग पर भी. नाउ लैंग्वेज वर्क. मैच द फ्रेज फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो अब हम ये फ्रेजेस को मैच करेंगे. सो फर्स्ट इज टू पुट आउट. टू पुट आउट मीन्स लाइट्स को ऑफ कर देना, तो इसका आएगा सी पार्ट, टू कीप द लाइट ऑफ. सेकेंड इज फॉर अ वाइल. सो फॉर अ वाइल मीन्स here and there. So here and there, यहाँ और वहाँ. उसके बाद at least is minimum. at least का मीनिंग होता है मिनिमम, सो थर्ड at least का आएगा मिनिमम h पार्ट. सो उसके बाद है a sort of means a kind of. सो फोर्थ का डी पार्ट, अ काइंड ऑफ. सो फिफ्थ इज होल ऑफ का मीनिंग होता है ऑल, सब, ऑल. तो होल ऑफ का आएगा जी पार्ट, ऑल. सो सिक्स्थ इज टू एक्ट का मीनिंग होता है टू प्ले द रोल को प्ले करने को हम कहते हैं टू एक्ट. तो इसका ई पार्ट आएगा, सिक्स्थ का ई पार्ट आएगा. सो सेवंथ इज टू टेक ऑफ. सो टू टेक ऑफ का मीनिंग हो गया व्हेन एन एयरक्राफ्ट लीव्स द ग्राउंड. इसका जे पार्ट आएगा. जब कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड को छोड़ता है तो उसे हम कहते हैं टू टेक ऑफ. सो सेवंथ का जे पार्ट. सो एट्थ इज टू लास्ट लॉन्ग. सो टू लास्ट लॉन्ग का मीनिंग हो गया टू गैदर वंस करेज. हिम्मत को जुटाना, उसे कहेंगे हम टू लास्ट लॉन्ग. सो एट्थ का के पार्ट. सो नाइन्थ इज टू स्क्रू अप. तो टू स्क्रू अप का मीनिंग हो गया रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक रहना, टू स्क्रू अप. सो टेंथ इज हिथर एंड थिथर. सो इसका आएगा हिथर एंड थिथर, ये हियर एंड देयर, इसका ए पार्ट आएगा. हिथर एंड थिथर का आएगा हियर एंड देयर, ए पार्ट. इसका ए पार्ट आएगा हियर एंड देयर. यस, इसका आएगा ए पार्ट हियर एंड देयर. या हाँ, इसका आएगा हियर एंड देयर. सेकेंड वाला जो था फॉर ए वाइल का होगा फॉर सम टाइम. सेकेंड वाले का आई पार्ट होगा फॉर सम टाइम. फॉर ए वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम. हिथर एंड थिथर का आएगा ए पार्ट हेयर एंड देयर. 11th इज पार्टिंग फ्रॉम. सो पार्टिंग फ्रॉम का आएगा
पार्टिंग फ्रॉम मीन्स किसी से अलग होना, गोइंग अवे फ्रॉम समवन, सो बी पार्ट, गोइंग अवे फ्रॉम समवन, इसका आएगा गोइंग अवे फ्रॉम समवन, बी पार्ट, पार्टिंग फ्रॉम का आएगा बी पार्ट, गोइंग अवे फ्रॉम समवन. Now let's see grammar work. So first is narration. If the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reporting speech remains unchanged. अगर reporting verb present या future tense में होती है तो verb जो होती है reporting speech में वो change नहीं होती. जैसे for example, he says I am quite well. तो इसका क्या आएगा, he says that he is quite well. तो says है तो ये present में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है वर्ब वो चेंज नहीं होगी, तो आएगा he is quite well, वो प्रेजेंट में रहेगी. ऊपर I am है तो वो he is में रहेगी, वर्ब चेंज नहीं होगी, वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, he is quite well. So next is he says he was quite well. तो अब यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होती. तो अब ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी आएगा ही सेज दैट ही वाज क्वाइट वेल. तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में थी, इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो पास्ट टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो पास्ट में ही रहेगा. तो इसका वही आएगा दैट ही वाज क्वाइट वेल. ऊपर भी पास्ट में है तो नीचे भी पास्ट में रहेगा. अब रूल सेकेंड, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी तो फिर जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज्ड हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में. जैसे फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा. जैसे ही सेड आई ईट एन एप्पल, तो इसका आएगा ही सेड दैट ही एट एन एप्पल. तो ये पास्ट में है ही सेड, तो अब हम रिपोर्टिंग स्पीच में भी इसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस में. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो आएगा ही एट एन एप्पल. सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. जैसे ही सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो आएगा ही सेड दैट ही वाज ईटिंग एन एप्पल. इसी तरह से थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. जैसे ही सेड आई हैव ईटन एन एप्पल, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम यूज़ करेंगे ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल. इसी तरह से फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. जैसे ही सेड आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, तो आई हैव बीन ईटिंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. जैसे ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल. नाउ फिफ्थ पार्ट इज सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. जैसे ही सेड आई एट एन एप्पल, तो ये सिंपल पास्ट है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल, ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल. तो सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. जैसे ही सेड आई वाज ईटिंग एन एप्पल, तो ये चेंज हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल. नाउ सेवंथ पार्ट इज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रिमेन्स अनचेंज्ड. और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं वो चेंज नहीं होते. जैसे ही सेड आई हैड ईटन एन एप्पल, तो पास्ट परफेक्ट है तो ये वैसा ही रहेगा, ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल,
इसी तरह से ही सेड आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये भी अनचेंज्ड होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। Now note that the interrogative is changed into assertive form and the sign of interrogation is removed। तो interrogative sentence में हम उसको चेंज करेंगे assertive form में, और जो interrogative sign है, interrogation sign है, वो remove हो जाएगा, उसको हम हटा देंगे। Second is the inverted commas are also removed and the words other than the conjunction that are used after the reporting verb according to the following rules। तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम उसकी जगह पे दैट का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। इसी तरह से थर्ड इज व्हेन द क्वेश्चन बिगन्स विद एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच who, what, which, whom, whose, etc. and with an interrogative adverb when, where, why, how, etc. The same pronoun or adverb is used to introduce the indirect speech without conjunction that। जब कोई क्वेश्चन बिगन हो रहा हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि हु, व्हाट, विच, होम, हुज लगा हो, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के साथ जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, एटसेट्रा, तो जो सेम प्रोनाउन होगा या एडवर्ब होगा वो यूज़ होगा उसको इंट्रोड्यूस करने में इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन दैट के बिना। जैसे ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, तो ये इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, तो हम इंटरोगेशन उसको भी रिमूव कर दिया, इंटरोगेटिव साइन को भी, इंटरोगेशन को भी और कामा को भी, लेकिन जबकि क्वेश्चन है तो हमने कंजंक्शन दैट के बिना ही इसको लिखना है। इसी तरह से सेकंड इज ही सेड हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक, तो इसका आएगा ही आस्क्ड हु द राइटर ऑफ द बुक वाज। इसी तरह से ही सेड वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई lived। Now fourth rule is when the question in indirect speech begins with auxiliaries is, am, are, was, do, does, have, had, were, can, will, would, etc. conjunction whether or if is used to introduce indirect speech। तो जब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट, जब क्वेश्चन हो इन डायरेक्ट स्पीच में और वो शुरू हो रहा हो ऑक्सिलियरी के साथ, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, डू, डज, हैव, हैड, वर, कैन, विल, वुड, एटसेट्रा, इनमें से किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो फिर हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे वेदर या इफ़ का इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने में। जैसे कि शी सेड टू मी आर यू विजिटिंग माई फैमिली टुडे, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली दैट डे, तो हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे। नाउ चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो जैसे कि फर्स्ट है शी सेड वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आएगा शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसी तरह से सेकंड है आई सेड टू बिरजेस व्हेन विल योर कॉलेज रीओपन, तो इसका आएगा आई आस्क्ड बिरजेस व्हेन हिज कॉलेज वुड रीओपन। Now third is the teacher said to us can you tell me why girls outshine boys, तो इसका आएगा the teacher asked us if we could tell him why girls outshine boys। Now fourth is the teacher said to Aslam why were you not present at this place yesterday, तो इसका आएगा the teacher asked Aslam why he had not been present at that place the previous day, तो yesterday चेंज हो जाएगा previous day में। Now fifth is the teacher said why are you making a noise, तो इसका आएगा the teacher asked the boys why they were making a noise। Now sixth is I asked him where he was going, तो इसका आएगा I said to him where are you going, तो ये इनडायरेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। Now seventh is the teacher asked the newcomer which school he had attended last,
तो इसका आएगा द टीचर सेड टू द न्यू कमर विच स्कूल डिड यू अटेंड लास्ट। इसी तरह से 8th पार्ट है यू आस्क्ड हर इफ शी कुड प्ले कैरम। तो ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यू सेड टू हर कैन यू प्ले कैरम। इसी तरह से 9th इज आई आस्क्ड देम इफ दे न्यू हिम। तो इसका आएगा आई सेड टू देम डू यू नो हिम। नाउ 10th इज शी आस्क्ड यू व्हाई यू वर लेट। तो इसका आएगा शी सेड टू यू व्हाई आर यू लेट।